हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट और यूजीसी नेट की प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं रिलेटेड टू क्विक सॉर्ट, कि क्विक सॉर्ट पे किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो हर तरीके की प्रॉब्लम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है यूजिंग क्विक सॉर्ट। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट आपको मैं समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। यूजिंग क्विक सॉर्ट टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। एक्चुअली ये दो एरे दिए गए हैं। एक एरे ये दिया गया है, दिस वन एरे, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, एंड सेकेंड एरे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ये किस में है? इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब ये कह रहा है कि क्विक सॉर्ट को यूज़ करके, इस एरे को अगर मैं क्विक सॉर्ट को यूज़ करके किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, आपको दोनों को असेंडिंग में सॉर्ट करना है। और ऑलरेडी एक एरे असेंडिंग ऑर्डर में है, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको सॉर्ट करने में बाय यूजिंग क्विक सॉर्ट कितना टाइम लग रहा है? T1 टाइम। असेंडिंग को असेंडिंग में सॉर्ट करने में T1 टाइम लग रहा है। ऑलराइट। सिमिलरली ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग को भी असेंडिंग में सॉर्ट करना है, उसमें कितना टाइम लग रहा है? T2 बाय यूजिंग क्विक सॉर्ट। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन T1 एंड T2? आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है कि दोनों इक्वल टाइम होगा या ग्रेटर देन, लेस देन, नन क्या होगा। तो माय डियर, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस कब बनता है? जब लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में हो, लिस्ट सॉर्टेड हो और इसको किसी भी दूसरे ऑर्डर में आप सॉर्ट कर रहे हैं, आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑलराइट। लिस्ट अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, आप उसे असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं, तब भी वर्स्ट केस है। लिस्ट असेंडिंग में है, आप उसे डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं, तब भी वर्स्ट केस है। लिस्ट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसे असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं, तब भी वर्स्ट केस है। लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसे डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं, तब भी वर्स्ट केस है। तो ये दोनों ही क्विक सॉर्ट के वर्स्ट केस हैं, और दोनों केस में क्विक सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? T1 का कॉस्ट भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, एंड T2 का कॉस्ट इट इज़ ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो बोथ आर इक्वल। T1 बराबर T2, आंसर इज ए। ओके। बट अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है तो आपको आंसर किस तरह से देना था? मान लीजिए T1 टाइम लग रहा है 1 2 3 4 5, और T2 टाइम लग रहा है क्विक सॉर्ट से लाइक 5 4 1 2 1 3 2, इसको सॉर्ट करने में। ओके। तो अब बताइए क्या रिलेशनशिप होगा। माय डियर, ये तो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस है, और इसका आंसर क्या है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्या ये क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस बनेगा? नहीं। वर्स्ट केस कब बनता है? जब लिस्ट कैसी हो? सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ये सॉर्टेड में नहीं है, तो ये कुछ किस तरह का बनेगा? नियर अबाउट, या तो एवरेज केस बनेगा या बेस्ट केस। तो और इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n log n। तो इस केस में क्या होगा? T2 इज़ लेस देन T1, या T1 इज़ ग्रेटर देन T2, आप ऐसे बोल लीजिए। सो T1 इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में इसका आंसर क्या होगा? T1 इज़ ग्रेटर देन T2। ऑलराइट। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके यूजीसी नेट वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कह रहा है ए मशीन नीड्स ए मिनिमम ऑफ 100 सेकेंड टू सॉर्ट 1000 नेम्स बाई क्विक सॉर्ट। द मिनिमम टाइम नीडेड टू सॉर्ट 100 नेम्स। ये कह रहा है कि 100 सेकेंड किसको लग रहा है? 1000 नेम को सॉर्ट करने में। तो 100 नेम्स को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? सो ये आपको निकालना है। तो वेरी सिंपल, टाइम, क्विक सॉर्ट का टाइम क्या है? इट इज़ n log n, राइट। तो माय डियर, T1, इसको T1 इक्वल्स टू n1 log 1, एंड T2 क्या है? T2 इसको करने में लग रहा है n2 log ऑफ n2। तो इनका रेशियो प्रोपोर्शन, आपको रेशियो लेना है दोनों साइड का। तो वेरी सिंपल, T1 कितना है? 100 सेकेंड, और आपको T2 निकालना है। n1 की वैल्यू क्या है? इट इज़ थाउजेंड्स लॉग ऑफ 1000, एंड n2 कितना है? 100 नेम्स, 100 लॉग ऑफ 100। ऑलराइट। सो ये कैंसिल हो गया, 100 से 100, यहाँ 10 बचा, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? इसको 10 टू के बाद 3 लिखा जा सकता है। मैं लिख लेता हूँ 10 टू के बाद 3, और इसको 10 टू के बाद 2 लिखा जा सकता है। और लॉग में पावर आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया 100 अपॉन T2 इक्वल्स टू 10 इंटू 3, बाहर आ गया log 10, नीचे क्या आ गया? इट इज़ 2 log 10। ये कैंसिल हो गया। ऑलराइट। सो देखिए, 10 से भी ये एक काट दीजिए। सो T2 बराबर क्या आ गया? T2 इक्वल्स टू आ गया, इट इज़ 20/3, एंड 20/3 देखेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? इट इज़ 3 6 पॉइंट, नियर अबाउट 6.77। आंसर इज बी।
तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को परफॉर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर गेट में पूछे जाते हैं। देखिए ये कह रहा है इन क्विक सॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ n नंबर्स द n/3 लार्जेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड एज pivot using order of n cubed complexity algorithm. What will be the worst case time complexity of the quick sort? अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा क्या गया है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि इस क्वेश्चंस को पढ़ेगा नहीं, वो वर्स्ट केस में सीधे डायरेक्ट आंसर क्या लगा देगा, n²। लेकिन माय डियर ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ रीजनिंग दी गई है, उस रीजनिंग को आपको समझना है। n² नहीं होगा। वो रीजनिंग क्या है कि ये कह रहा है n/3 लार्जेस्ट एलिमेंट एज सिलेक्टेड एज ए पीवोट, बट इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको सिलेक्ट करने में जो एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n³ है। तो देखिए अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ये इस पीवोट को सिलेक्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n³ और n/3 इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट सिलेक्टेड एज पीवोट। तो ये रिकरेंस रिलेशन कुछ इसका Tn/3 प्लस T 2n/3, एक साइड n/3 रिमेनिंग एलिमेंट 2n/3 प्लस n। ये क्विक सॉर्ट का एवरेज केस है कि n/3 और T 2n/3 प्लस n, बट इस पीवोट को सिलेक्ट करने में जो कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ n³। अब देखिएगा ऑर्डर ऑफ n³ और इस रिकरेंस रिलेशन का आंसर इसका क्या है, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, ऑर्डर ऑफ n log n। इन दोनों में से लार्जेस्ट टर्म क्या है, लार्जेस्ट टर्म दिस इज मैक्सिमम टर्म, सो कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n³। तो ये रीजनिंग इसमें दी गई है, आंसर इज n³, इस क्वेश्चन का आंसर n³। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है इन क्विक सॉर्ट द सॉर्टिंग n एलिमेंट pivot इज n/4th एलिमेंट सिलेक्टेड यूजिंग ऑर्डर ऑफ n टाइम एल्गोरिथम, देन व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। अब वर्स्ट केस में सीधे सीधे बच्चे ऑर्डर ऑफ n² लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये रीजनिंग आपको समझना है। अगर ये रीजनिंग नहीं दिया जाएगा तो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n² है, बट इस क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है n/4th एलिमेंट सिलेक्टेड एज pivot और इसको सेलेक्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, देन उस केस में आपको वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी बताना है। ओके, सो देखिए इसको सेलेक्ट करने की कॉस्ट क्या है, इट इज़ ऑर्डर ऑफ n, और कौन सा n/4th, तो रिकरेंस T n/4th एलिमेंट आप Q की वैल्यू क्या है, n/4। आप रिकरेंस रिलेशन में जाइए जो क्वेश्चन नंबर 8 वीडियो नंबर 18 में मैंने आपको बताया था, एंड T ऑफ 3n/4 प्लस n। ये n/4 पीवोट सेलेक्ट किया तो एक साइड n/4, दूसरी साइड T 3n/4 प्लस n, ये इसका रिकरेंस रिलेशन होगा। और n/4 को सिलेक्ट करने का कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम का क्या है, ऑर्डर ऑफ n। अब देखिए ऑर्डर ऑफ n और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये रिकरेंस रिलेशन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ऑर्डर ऑफ n log ऑफ n, एंड बेस यहाँ 4/3 हो जाएगा। बेस को अगर हम छोड़ दें तो n log n, और इसमें से लार्जेस्ट टर्म क्या है, लार्जेस्ट टर्म इज ऑन log n। सो दिस इज़ योर आंसर। अब स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस तो ऑर्डर ऑफ n² है, तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इस क्वेश्चन में एक रीजनिंग दी गई है, उस रीजनिंग पे बेस इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आंसर इट विल बी ऑर्डर ऑफ n log n। तो दोस्तों इस तरह से क्विक सॉर्ट्स पे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीप सॉर्ट। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।